जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप क्लास 10 में हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको एक प्रश्न पूछता है कि ग्राफीय विधि से हल करें, और जो मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं डाला है। ठीक है, यूट्यूब पर क्या है, ग्राफीय विधि से आसान वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया है, लेकिन कठिन वाला कोई नहीं बताया है। लेकिन एग्जाम में तो हर एक टाइप का पूछा जाता है ना। लेकिन मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, अगर ये क्वेश्चन आपको मिल गया ना पूरे यूट्यूब पर, तो आप मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व किया है पूरे यूट्यूब पर, इसीलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ग्राफी विधि से। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और सबसे आसान बताऊंगा, आप आसानी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपको एग्जाम में इस प्रकार से दो समीकरण दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। तो दो समीकरण दे दिया है। पहले हम यहाँ पर हल लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए, एग्जाम में जब भी आप बनाएंगे तो इस वाले को भी पेंसिल से बनाना है, और यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे उस वाले को भी पेंसिल से बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एग्जाम में गलत हो गया ना, तो आप रबर से मिटा करके फिर से बना सकते हैं। अगर आप पेन से बना रहे हैं, गलत हो गया, तो आपको दोबारा कॉपी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ग्राफ कॉपी एक ही को देता है एग्जाम में। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हल लिख दिया हूँ। ठीक है, मैं पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, लेकिन आपको एग्जाम में पेंसिल से बनाना है, इसमें भी और इसमें भी, ध्यान रखना। तो हम पहले वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर ध्यान समझिए, माफी चाहूंगा, यहाँ पर हम 2x लिखेंगे। 2x + 3y = 9। ठीक है, ये मैंने समीकरण इसको 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, बॉक्स बना के। ये मैंने बॉक्स बना लिया, इसमें 6 गो बॉक्स बनेगा। ठीक है, देखिए, एक x रहता है, एक y रहता है। एक बार x का मान 0 लेंगे, एक बार y का मान। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप देखिए, क्योंकि मैंने कई ग्राफ का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, ध्यान समझिए। इस 2x को 9 से भाग लगाना होता है। ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए, 2x = 9 लिखना है आपको। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9। ये 2 गुना में रखे बट्टे में, तो ये तो कटेगा नहीं, लेकिन हमें काट के लाना है। तो इसके लिए आपको 9/2 यानी इसको भाग देना है इस प्रकार से। 2 चौका 8, घटाएंगे तो 1 आएगा, दशमलव बैठाएंगे 0, 2 पंचे 10, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 4.5। दशमलव के बाद एक ही अंक लेना है, ग्राफी विधि में एक ही अंक लेना है। तो ये x का मान निकला है 4.5, तो इसको हम लिखेंगे 4.5 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहीं जगह माइनस नहीं है, सारी जगह प्लस है। ठीक है, तो ध्यान समझिए, आप कहीं फंसने वाले सकता नहीं है। फिर अब y का मान निकालेंगे, तो 3y = 9 लिखेंगे। यहाँ ध्यान समझिए, 3y = 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9/3। 3 3 9 हो जाएगा, यानी y का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर y का मान 3 निकलेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 को भाग लाएंगे 9 से तो 4.5 आएगा। 3 3 9, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, इस तरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक समीकरण का काम हो गया, सबसे आसान विधि मैं बता रहा हूं आपका। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फिर समीकरण 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 4x + 6y = 18। ठीक है, इसी तरह बॉक्स फिर यहाँ पर भी बनाएंगे हम, ध्यान समझिए। देखिए, हमने बना लिया यहाँ पर हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लगा देते हैं, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y। x का मान एक बार 0, एक बार y का मान 0। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिए, फिर इस 4x को 18 से भाग लाएंगे। जैसे इसमें किए थे हम, इसमें वैसे ही इसमें भी करेंगे हम, ध्यान समझिए। 4x = 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18/4 हो जाएगा। ये रफ में करना है आपको, इसमें नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए
तो इसको भाग लाएंगे तो भाग लगाइए आप इधर 18, 4 चौका 16, कट जाएगा 2.0, 4 पंचे 20, कट गया, यानी 4.5 इसका भी आया। देखिए 4.5, जब इसको भाग लगाएंगे तो 6 त्रिक 18, 3 बार में कट जाएगा, आप कर सकते हैं आसानी से। 6 त्रिक 18 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए लॉजिक वाला बात क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स सेम मिल रहा है, यही बोल रहे थे हम, ये क्वेश्चन कोई नहीं डाला है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी x का मान 4.5 है और यहाँ पर भी x का मान 4.5 है, यहाँ पर भी y का मान 3 है और y का मान 3 यहाँ पर भी है। तब ग्राफ कैसे खींचेंगे, यही समझने वाली बात है। इसीलिए हम आपको बोले थे ये क्वेश्चन कोई नहीं डाला है, सिर्फ हल्का वाला बना के डाल देता है बच्चों को जो समझ के, लेकिन कठिन वाला ग्राफ कोई नहीं डालता है जो बच्चा का कंफ्यूज दूर हो जाए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं इस पर कैसे हम खींचेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक लकीर मारेंगे, जो लकीर मारा हुआ है उसी पर मार देते हैं हम। यहां से देखिए इस प्रकार से, ठीक है, यहां से हमने मार दिया, 2 बार खींच देते हैं ताकि मोटा आपको दिखाई दे, ठीक है। और एक यहां से हम मार देते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यहां पर 0 अक्ष होता है, ठीक है। 0 अक्ष का मतलब है कि चारों पक्ष का 0 है, इस तरफ वाले का भी, इस तरफ वाले का भी, इस तरफ वाले के। आप यहां पर भी 0 लिख सकते हैं, यहां पर भी, कहीं पर भी 0 लिख सकते हैं, यानी यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, किसी भी तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिए, मैं जूम करके आपको बताता हूं। देखिए ये होता है x, ये होता है प्लस का x, ये होता है x, ये होता है माइनस का x। ये जो प्लस माइनस मैं लिख रहा हूं ध्यान समझिएगा, ये जो x प्लस का लिखा है मैं और ये x माइनस का लिखा हूं, आपको सिर्फ x लिखना है एग्जाम में, प्लस माइनस नहीं लिखना है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन बताता हूँगा। यहाँ पर y होता है, ये भी प्लस का होता है, ठीक है, और ये भी होता है y, ये भी होता है माइनस का, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। इधर भी लिख लीजिए 1 2 3 4, इधर भी लिख लेते हैं माइनस का 1, इधर काम नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस में कुछ नहीं आया है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, देखिए यहां पर x में है 4.5, यानी प्लस में है, तो प्लस वाला x कहाँ, इधर है, तो 4.5 कैसे लेंगे हम, ध्यान समझिए। देखिए ये 4 है, ध्यान समझिएगा, ये 4 है और इस वाले को 4.5 बोला जाता है, इस वाले को, बीच वाले को, ठीक है, 4.5, ठीक है। तो इस वाले को, और y में कितना है ध्यान समझिए, y में है 3, ध्यान समझिएगा, y में 3 है, तो 4.5 और y में 3 प्लस वाले को यहाँ पर है, तो y में 3, ध्यान समझिए, 1 2 3 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है ना। तो इसको और 4.5 को मिला देंगे, ठीक है। देखिए कैसे मिलाते हैं, इस प्रकार से, ध्यान समझिएगा। देखिए मैंने मिला दिया, अब ध्यान समझिए, देखिए मिला दिया हम। अब आपका 1 का समीकरण तो हो गया, लेकिन इसका कैसे करेंगे क्या, तो इसका कुछ नहीं करेंगे, इसी में हो गया दोनों का, क्योंकि दोनों सेम समीकरण है, तो इसी में हो गया। बशर्ते आपको क्या करना है, ये वाला समीकरण यहां पर लिख देना है, ध्यान समझिएगा, और ये वाला समीकरण आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये वाला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9, तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 9, ठीक है। और ई वाला समीकरण आपको यहां पर लिख देना है 4x प्लस 6y बराबर 18, ठीक है। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई विद्यार्थी लिख देता है यहां पर, जैसे देखिए यहां पर 0 है तो 0 लिखिए,
और कहाँ काटा है 3 पर, तो 3 लिख दीजिए, वो भी सही है, वो भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका फुल का फुल नंबर देंगे। अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए 0,4.5 पे काटा है तो 4.5 लिखिए, ठीक है। अगर यह सब नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखिएगा, फिर भी आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। क्योंकि मैंने कई ग्राफ वीडियो बताए हैं, उस पर 1 मिलियन व्यूज गया, यानी 10 लाख बच्चों ने देखा है, ठीक है। तो वो आप लोग ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन कोई नहीं बताया यूट्यूब पर, इसीलिए मैं आपको बता दिया हूं ताकि आपका कंफ्यूज दूर हो जाए, ठीक है। ये सवाल नोट कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।